गंगा के नहाने से हो जाते हैं, ऐसे ही विष्णु भगवान की सेवा से भी जो है पाप निवृत्त हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा तू कर नहीं पाएगा सेवा मेरी। नहीं भगवान जरूर अब करूँगा। तो एक लोटा जो है प्रकट किया उन्होंने, एक लोटा पानी ला दे बस मेरे लिए, मुझे बड़ी प्यास लगी। अरे ये कौन सी बड़ी सेवा, ये तो अभी करके लाता हूँ। 2 किलोमीटर वहाँ से नगर था, सब भाग करके चला गया। मुझे भगवान के दर्शन हो गए हैं, मैं जल्दी से जो है पानी का लोटा भर के ले आऊँ, सेवा करूँ उनकी। वहाँ गया तो एक घर को खटखटाया, उसमें से एक सुंदर कन्या निकली। उन्होंने कहा आइए महाराज क्या सेवा करूं। एकदम सेवा के नाम पे विष्णु भगवान याद आ गया। अरे तू कुछ मत सेवा कर, मुझे सेवा करनी है, एक लोटा पानी चाहिए। अरे आप एक लोटा की बात करते हैं महाराज, आपके आने से तो मेरा घर धन्य हो गया। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेह, आसर तृष्णा ईष्णा। इनको जो है तजना कोई खेल नहीं है। उन्हें कहीं मज़ा आ गया, ये तो आज मेरा बहुत आदर हो रहा है, इतना तो आज तक नहीं हुआ। उसने कहा आपके आगमन से मेरा घर, आपकी छाया से मेरा शरीर, हाँ सब पवित्र हो गया। अब इतनी प्रशंसा जहाँ हो रही वहाँ नहीं जाओगे। घुस गए अंदर, बैठ गए। वो पकवान बनाने लगी और उसके रूप लावण्य पर को देखते ही तो आसक्त ही हो गए। अब वो सेवा कराने लगे, सेवा करने आए थे, खूब सेवा कराने लगे। एकदम याद आई पानी ले जाना। उन्होंने कहा पानी पियो तो पहले महाराज, ले तो बाद में जाना, पहले आप नाश्ता करो, हाँ भोजन करो, इतने अच्छे अच्छे पकवान हैं, पानी पियो फिर जो है। अब जो पड़ा जो है इंद्रिय का स्वाद उसमें, अब अच्छे अच्छे भोजन, वो तो रोज की कथा है अपनी। हाँ साग पात जो खात हैं तेने सतावे काम। अब बढ़िया बढ़िया भोजन करो, तिनकी जान है राम। कैसे काम चलेगा। आसक्त हो गए उस पर। हमने कहा अब चलेंगे नहीं, अभी नहीं जाओगे, पिताजी आ जाएंगे तब जाने दूंगी। हाँ जी, पिताजी आ गए। पिताजी को जो है ब्राह्मण देव जच गए। उनने कहा कि महाराज अब तो मेरी कन्या से पाण ग्रहण करना पड़ेगा। फंस गए बुरी तरह से, भूल गए पानी और सेवा और विष्णु, सबको भूल गए। जीवन चलने लगा, बच्चे पैदा हो गए, बच्चों के बच्चे पैदा हो गए। एक दिन आई गांव में, बूढ़े हो गए, बाल सफेदी नोटिस आई, रोग लगे तन चीज, बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, बाढ़ आ गई। बाढ़ में सब मर गए, सब बह गए, पत्नी बह गई, बच्चे बह गए, अकेले रह गए। उसी झजकोरे में एक बहुत बड़ी लहर आई, उसमें विष्णु भगवान बैठे चले आ रहे हैं। पानी बोले अभी तुम प्यासे अभी तुम प्यासे ही हो। नहीं समझ में आई। तो ये हंसने से ज़्यादा रोने की बात है। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, आप। कर जोर कर गर्भ वादा किया था, करूँगा भजन को ये रिश्ता जोड़ा था, और मन मोहा के कारण विसार दियो। ये तुम्हें पाप नजर नहीं आ रहा है, इनके लिए तुम पाप कर रहे हो, ये पाप नजर नहीं आ रहा है। ये मेरे पापों के कारण ही मेरे सगे संबंधी हमारी वाह वाह करते हैं। अगर मेरा पुण्य उदय हो जाए तो यही लात मारने लगेंगे। साधुता है जानिए जो साध है हर की बात, और दुर्जनता को मानिए जो इनको मारे लात। जब तक तुम्हारे घर वाले तुमको लतियाएंगे नहीं, तब तक तुम अपने को साधक मत कहो, बेवकूफ़ हो। समझ लो इन बातों को।
प्रेम कहीं करते हो, बातें कहीं की करते हो। इसलिए सतगुरु की कृपा जब होगी, हाँ, तब इनसे बिछो अनिवार्य हो जाएगा, इंटरनली बिछो। और जब तक आपका आंतरिक जो है विरह नहीं होता, तब तक पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। ये बाहर से कहते रहो ना, हमें नहीं है ज़रूरत, हमें ज़रूरत कैसे नहीं है। उस स्टेटस में पहुंच जाओ जहां वास्तव में इनकी ज़रूरत रहती ही नहीं है। अब देखो, जब इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, तब तुम्हारे इन्हीं के प्रति कर्म कौशल्य हो जाएंगे। इनके कर्मों के बंधन में तुम फंसने वाले फिर नहीं हो। ये जो दिखता है दृश्य जगत, इसमें तुम जाना न भूलो। ये रोज तो सुनाता रहता है। यही तुम्हें सब फांसने की जो है योजनाएं हैं। ये माया है। माया, कबीर बाबा कहते हैं, अति ठगनी में जानी। कबीर ने जानी, तुमने थोड़ी जानी। मंदिर में मूरत बन बैठी और तीर्थ में हो गई पानी। कबीरा, ये माया अति ठगनी में जानी। सब माया की खेल है। पहले तमोगुण में फंसाए रहती है, फिर रजोगुण में, फिर आखिरी में सब मैं ज्ञानी, मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली। ये सतोगुण का जो है माया का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, माम एव प्रपधन्ते मायाम एताम तरन्ते। जो केवल मेरी शरण में रहता है, अर्थात प्रपंच से जिसका कोई नाता नहीं रहता, वो इस माया को जान जाता है, वो इस माया के पार हो जाता है। ऐसी सतगुरु की दया हमारे ऊपर यदि हो चुकी तो काम करना। घट में हरि को पाया सतगुरु की दाया। 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 नर नारी सब कहीं हरि व्यापक। 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 भूल न कोई मिटाया सतगुरु की दाया। भूल न कोई मिटाया सतगुरु की दाया। घट में हरि को पाया 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 सतगुरु की दाया। तन इंद्री मन प्राण पृथक कर। तन इंद्री मन प्राण पृथक कर। एक एक चीज का ध्यान देना है। तन को अपने से पृथक देखो, इंद्रियों को अपने से पृथक देखो, मन को अपने से पृथक देखो, और इनको पृथक देख करके अपने को इनसे बचा लो। तब ये सतगुरु की दया तुम्हारे ऊपर जो है वर्षा की तरह बरस जाएगी। अब इनको पृथक देखते रहे, इन्हीं में से किसी को मैं कहे जाते हो और उसकी पहचान बता दो। जब जब तुम्हें ये भास हो कि हम कुछ जानते हैं, तुम्हें बुद्धि का अभिमान है। बुद्धि बन ज्ञानी बना। और जब जब तुम्हें ये लगे कि मेरी समाधि लग जाती है घंटों,
तब तब तुम्हें मन का अभिमान है, मन मान ध्यानी बना। और जब जब तुम्हें लगे कि जगत में हमारी लोग प्रशंसा करने लगे हैं, देह अभिमानी बना। देह के अभिमान में फूला फिरे ऐठा है। ये सारे के सारे धर्म जो हैं वो तुम्हारी वृत्ति के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। और वृत्ति अंतःकरण का परिणाम, इसलिए वृत्ति धर्म छोड़ दे। स्वरूप माहे मौन हो, प्रवृत्ति निवृत्ति में ये प्रकाश देख बैठा है। और कहत विज्ञानानंद धूर्त, अब धूर्त सुन। बाहर से कुछ बनना क्या है, अब धूर्तता है, अब धूर्त नहीं, अब धूर्तता। धूर्त अब धूर्त सुन, सर्व नहीं आती पंचभूत बना बैठा है। इसलिए संत कहते हैं मन इंद्री तन इंद्री मन प्राण पृथक कर। तन इंद्री मन प्राण पृथक कर। शुद्ध ब्रह्म दर्शाया सतगुरु की दाया। शुद्ध ब्रह्म दर्शाया सतगुरु की दाया। घट में हरि को पाया 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 सतगुरु की दाया। जब विज्ञान लक्ष्य कर देखो, जब विज्ञान लक्ष्य कर देखो। जब विज्ञान लक्ष्य कर देखो। जब विज्ञान लक्ष्य कर देखो। मुझ में ही समाया सतगुरु की दाया। 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 जैसे स्वप्न काल में मैं ही में था, मेरे अलावा कोई वहाँ था? मैं ही वहाँ बुद्धि बन कर के जो है स्वप्न देख रहा हूँ। बुद्धि बन कर के मैं ही तो बुद्धि बना हुआ। बुद्धि बन कर के बुद्धि में से तमाशा किया है, तमाशे में होकर तमाशाई बनकर तमाशे को देखा। तमाशाई दिल में तमाशे की रंगत चढ़ी कुछ नहीं थी, चढ़ा ली गई है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं है बना ली गई है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने माता पिता से पैदा हुए हो, लेकिन जानकार को लगता है कि हम ईश्वर अंश हैं, हम किसी माता पिता से आज तक पैदा नहीं हुए। ये लगता है। और जब तक ऐसा नहीं लगता है, केवल जवानी जवां खर्च करते रहते, मिला कुछ नहीं। तो मुझ में ही मैं समाया। देखो ना, स्वप्न इसका तुमको नमूना दे दिया गया महाराज। अब उस नमूने को तुम विशाल राशि बना ही नहीं रहे हो, केवल शास्त्रों को व्याख्या करने ज्ञान समझ बैठे हो। देखो वहाँ है बुद्धि के अलावा कुछ। अब बुद्धि ने प्रपंच खड़ा कर लिया, उसमें तुम रण सिंह हो, राय सिंह भी हैं, सत्संग भी हो रहा, गुरु भी हैं, चेला भी हैं, सब वहाँ जमघट है, आकाश है, पाताल है, घोड़े हैं, हाथी हैं, क्या नहीं है वहाँ? सारी सृष्टि है कि नहीं है? मैं के अलावा कोई है वहाँ? बोलो। अगर स्वप्न में नहीं है तो यहाँ भी मैं के अलावा कोई है?
अगर जानना चाहते हो तो ऐसे जानो और छोड़ दो इस संसार को। इस संसार का पक्ष लेकर के ब्रह्म ज्ञान झाड़ना ये अच्छी बात है। संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।